पाकिस्तान के अंदर साथ साथ पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक ही बंदा ट्रेंडिंग में चल रहा है, उनका नाम है पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा। उनकी स्टेटमेंट्स और जो उन्होंने बातें की हैं वो हर जगह सर्कुलेट कर रही है और हर कोई उन्हीं को डिस्कस कर रहा है। और एक उनकी बड़ी ही जबरदस्त किस्म की बात थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तान ने $1 बिलियन जो टीम है पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट की, उसको एक साल में 2 दफा हराया। ये उन्होंने बात की थी। इसके बाद बड़े लोगों ने इस पर चर्चा भी की है, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान की पोजीशन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर कहां है, पाकिस्तान कैसे फाइनल खेलेगा, इस पे भी बात करेंगे। तो हेलो, दिस इज वलीद रऊफ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। शुरू करते हैं आज की बात। सबसे पहले बात करेंगे रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन के ऊपर। कल उनकी एक बात सामने आई, उसके बाद हर किसी ने जिसको कहते हैं ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। बड़े लोगों ने सपोर्ट किया, बड़े लोगों ने क्रिटिसाइज किया, और मैं जो कहता हूं मैं न्यूट्रल हुआ था। मैं उनके जिसको कहते हैं ना इधर था ना उधर था। लेकिन ये तो कहते हैं ना कि एक ना एक तो चीज को पिक करना पड़ता है। तो बात करते जरा उन बातों में, बड़ी बातें थी। एक तो उनकी बात थी कि पाकिस्तान अगर टूर्नामेंट नहीं खेलेगा तो हु विल वॉच, इस पे हमने कल डिस्कशन कर ली थी। लेकिन एक जो बात थी ना वो ये थी कि पाकिस्तान ने एक साल के अंदर इंडिया को, यानी $1 बिलियन जो इंडिया की टीम है उसको एक साल में 2 दफा हराया है। ये रमीज राजा सर ने कहा था। तो इसके बाद जिसको कहते हैं ना कि वहां हमसाए मुल्क में जिसको कहते हैं बड़े ज्यादा लोगों ने चर्चा की है। इस पे बात करते हैं जरा। सबसे पहले तो उनका पूरी स्टेटमेंट देखते हैं ना। उन्होंने बड़ी जिसको कहते हैं ना एनालाइज कर रहे थे, बड़ी बातें कर रहे थे। उसमें उन्होंने ये चीज कह दी कि ना पाकिस्तान की टीम बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखा रही है। पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस का म्यार आप देखें तो पाकिस्तान ने $1 बिलियन जिसको कहते हैं इंडिया की जो बीसीसीआई है उनकी टीम को हराया, जो कि एक बड़ी बड़ी बात होती है इतनी बड़ी टीम को हराना। एक तरह से अगर देखा जाए ना वो अच्छी बात कर रहे थे, क्योंकि ना मैं आपको बताता हूं इसके 2 पहलू हैं। उनकी बात को अगर आप पॉजिटिव सेंस में देखेंगे और अगर आप नेगेटिव सेंस में देखेंगे, मैं आपको दोनों पहलू बता देता हूं। पॉजिटिव सेंस में देखेंगे तो वो एक तरह से बताना चाह रहे थे कि पिछले 10 से 15 साल के अंदर पाकिस्तान इंडिया को हरा नहीं पा रहा था, और पिछले 10 से 15 साल के अंदर इंडिया यहां से यहां पे चला गया हुआ था कि उनकी जो वर्थ थी बीसीसीआई की वो यहां से आसमानों पे चली गई हुई थी पिछले 15 साल के अंदर। तो उस जिसको कहते हैं बड़े लेवल की टीम को हराना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। लेकिन मैं ये समझता हूं अगर मैं इसका नेगेटिव पॉइंट देखूं तो भाई पाकिस्तान की टीम कोई कम थोड़ी है। अपनी टीम को ऐसे तो इसको कहते हैं ना डिग्रेड करने वाली बात होती है कि अगर आप दूसरी टीम को कहोगे $1 बिलियन टीम को हराया तो आपकी मतलब टीम जिसको कहते हैं वैल्यू ही नहीं है। हमारी टीम भी अच्छी है, तो मतलब कि रमीज राजा को ये कहना चाहिए था कि हाँ हमने उनको हराया, अच्छी बात है। 2 मैचेस हमने उनको हराए, 2 मैचेस उन्होंने हमें हरा दिए। पूरे साल के अंदर 4 मैचेस हुए, 2 वो जीते 2 हम जीते। अच्छा तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हाँ, ये नहीं कहना चाहिए था कि बिलियन जिसको कहते हैं ना $1 बिलियन का जो वर्ड उन्होंने यूज किया था ये नहीं यूज करना चाहिए था। लेकिन मैं भी उनकी बात समझ गया हूं, मैं उनकी बात समझ गया हूं। मैं जानता हूं रमीज राजा सर को बड़े अच्छे से, मैंने ना उनको पिछले कुछ अरसे में बड़ा फॉलो किया और मैं उनकी बात को समझ गया वो किस सेंस में कह रहे थे। असल में मैं आपको बता दूं रमीज राजा फ्यूचर में बड़े अच्छे से कहते हैं ना पॉलिटिशियन बनेंगे, क्योंकि ही नोस हाउ टू विन हार्ट्स। उनको पता है कि कैसे पाकिस्तानियों के दिल जीतने हैं। तो वो वही बात करेंगे जिससे से कहते हैं ना अवाम में उनकी मकबूलियत बने और वो अवाम उनको पसंद करे। तो इसको कहते हैं जिसको कहते हैं ना, मैं समझता हूं कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट, कि आप कैसे न्यूज के अंदर रहेंगे। वो ऐसे न्यूज में रहेंगे कि आप जैसे कहते हैं ना ऐसी स्टेटमेंट्स देंगे। एक तरह से उनकी स्टेटमेंट सही भी थी अगर आप पॉजिटिव वे में देखें, अगर आप नेगेटिव वे में देखेंगे तो बुरी भी थी। तो इसके 2 पहलू हैं, जिसको जैसा लगे वो होगा। अब उन्होंने जो कहना था वो तो कह दिया, वो तो कह जा रहे हैं, वो रुक ही नहीं रहे हैं। तो ये तो खबरें आती रहेंगी। तो इस बाजू में इतनी बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हो रहा है, ये भी आगे बढ़ा होगा। अभी बीसीसीआई की तरफ से एक और स्टेटमेंट आई, उसके बाद पीसीबी फिर स्टेटमेंट देगा। तो ये सिलसिला नहीं रुकने वाला। ये तो आईसीसी और एसीसी को बीच में बैठ के इन दोनों को बिठा के मामले को सुलझाना पड़ना है। बात करते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की पोजीशन देखें तो भाई पाकिस्तान के लिए सिचुएशन सारी क्लियर है। 5 मैचेस है पाकिस्तान के लिए, 3 मैच पाकिस्तान को मस्त जीतने हैं, तब जाके थोड़ा चांस बनेगा फाइनल खेलने का। उसके बाद अगर कंफर्म फाइनल खेलना है तो 3 मैचेस आपको जीतने, 2 मैचेस ड्रॉ करने हैं। हारना किसी भी सूरत नहीं है आपने। अगर आप 1 मैच भी हारते हो तो आपको 4 मैचेस जीतने। तो पाकिस्तान की सिचुएशन सारी क्लियर है। 5 में से 4 जीतो, 1 हारो। 5 में से 3 जीतो, 2 ड्रा करो। ये सिचुएशन है पाकिस्तान की, और आप फाइनल खेलोगे लॉर्ड्स के अंदर चैंपियंस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेस्ट मैचेस का फाइनल। और अगर देखा जाए इंडिया का, तो इंडिया की भी सिचुएशन सारी क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया को हराओ, बांग्लादेश को हराओ। ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में हराना है, बांग्लादेश को उनके घर के अंदर हराना है। इंडिया भी फाइनल पहुंचेगा और ये दोनों लॉर्ड्स के अंदर फाइनल खेलेंगे। तो ये बड़ा जबरदस्त काम होने वाला है। पाकिस्तान ने एक गलती कर दी, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की जो होम सीरीज थी ना
वो जो मैच ये लोग हारे हैं ना, उससे इनकी पोजीशन सारी खराब हुई है। वहां पे तीनों मैच ड्रा भी होते थे फिर भी फायदा था, लेकिन ये जो एक मैच हार गए ना, उसने हमारा सारा काम खराब किया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लिए सिचुएशन सारी क्लियर है। बेन स्टोक्स की स्टेटमेंट भी सामने आ गई है कि मेरा पहला विजिट है, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ पाकिस्तान जाने के लिए। लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। मार्कवुड जिसको कहते हैं पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे, ये सारी न्यूज आ रही है। लेकिन जो मजे की चीज है वो ये है कि पाकिस्तान के चांस अभी भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के हैं। तो भाई क्रिकेट तो पूरी जिंदगी ऑन रहेगी, हम रहें या ना रहें, लेकिन क्रिकेट पूरी जिंदगी चलती रहेगी और ऐसी ही चलती रहेगी। वर्ल्ड कप भी चल रहा है, फुटबॉल का बड़ा मजा आ रहा है। लेट्स सी देखते हैं क्या बनेगा। इंशाल्लाह थोड़ी देर में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट के अंदर शेयर करें कि आपको क्या लगता है कि उनकी स्टेटमेंट सही थी, उसके बाद पाकिस्तान क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकता है। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।